हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ भी आपकी स्टडी बढ़िया चल रही है। और मैं रजनीश कुमार, और आज हम अपचयन अभिक्रिया आगे बढ़ाते हुए आज लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा अपचयन हमारा। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाल फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। जब हम अब हमें याद रखना है, इन सभी के अंदर एल्केन बनेगा। मुख्यतः उत्पाद क्या बनेगा? एल्केन। मुख्यतः उत्पाद हमारे क्या बनेगा? अपचयन होने पर एल्केन बनेगा। और लगभग ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त जितने भी क्रियात्मक समूह है ना, उनका हम रेड फास्फोरस और HI द्वारा अपचयन करवाएंगे तो हमें एल्केन मिलेगी। ये हमें सिंपल सा ध्यान रखना है। आगे इजी है बिल्कुल, देखिए कैसे। एल्कोहल का अपचयन करवाएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ, तो हमें एल्केन मिलेगा। आयोडीन गैस बाहर निकलेगी, H2O बनेगा। ईथर लेंगे, क्रिया करवाएंगे, एल्केन बनेगा। एल्डिहाइड लेंगे, 423 केल्विन पर क्रिया करवाएंगे, एल्केन बनेगा। उसके बाद में आता है कीटोन की क्रिया करवाएंगे 423 केल्विन पर, फिर क्या बनेगा? एल्केन बनेगी। और मुख्यतः हमें याद भी तीन चार ही रखने हैं, एक तो अल्कोहल का, एक एल्डिहाइड का, एक कीटोन का। बस हमें बस ये एक दो ध्यान मुख्यतः रखने हैं, ज़्यादातर इन्हीं का पूछा जाता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाएंगे 433 केल्विन पर, वो 423 है, ये 433 केल्विन है, तो हमें क्या मिलेगी? एल्केन बनेगी, आयोडीन गैस बाहर निकलेगी। ये आ गया, ऐसे लाइट आ गया, इसके भी क्रिया करवाएंगे, एल्केन बनेगा। फिर एनाहाइड्राइड आ गया, तो उसमें भी क्या बनेगा? एल्केन बनेगी। एल्किल हैलाइड आ गया, इसका अपचयन भी करवाएंगे तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगी। और जब एल्कीन लेंगे ना, एल्कीन लेंगे तो इसका एक बंध टूटेगा। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ना। एक बंध तोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा, तो यहाँ एल्केन बन गया। ये एल्कीन, ये एल्केन। तो देखिए आप कुछ भी लीजिए, एल्कोहल लीजिए, ईथर लीजिए, एल्डिहाइड लीजिए, कीटोन लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड हैलाइड, एनाहाइड्राइड, एल्किल हैलाइड या एल्कीन लीजिए, सभी का हम अपचयन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ में, तो हमें एल्केन मिलता है। बिल्कुल सिंपल सा, ये हमें याद रखना है। तो ये हमारा हुआ लाल फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन। फिर आता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन, इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड का जब हम अपचयन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल। ये हमें याद रखना है, बस ये याद करना है, एल्डिहाइड एल्कोहल। यहाँ देखो एक्रोलिन है, इसे हम क्या बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसे हम एक्रोलिन बोलते हैं। जब हम इसका अपचयन करवाएंगे तो हमें एलिल अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एलिल अल्कोहल। और ये देखिए, जब इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल में। बस कुछ नहीं करना, हमें बस इस बंध को तोड़ना है। एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और अल्कोहल ही बनाना है हमें, और कुछ नहीं करना। ये बंध टूटेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल है। कीटोन का करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा ना। और यहाँ भी करो, एसिड हैलाइड का करो तो भी अल्कोहल, एनाहाइड्राइड का करो तो भी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का करवाओ तो भी क्या बनेगा? हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। सॉरी, ये एस्टर है, एस्टर का करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये उत्पाद मिलता है, अल्कोहल। फिर एमाइड का करवाओ तो क्या मिलता है? एमीन मिलता है। क्या मिलता है? एमीन। ये हमें ध्यान रखना है। देखो, एस्टर का करवाओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का करवाओ, एसिड हैलाइड का करवाओ, कीटोन का करवाओ, एल्डिहाइड का करवाओ, तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। लेकिन हम जब अमाइड का करवाएंगे तो हमें 1 डिग्री एमीन मिलता है। और साइनाइड का करवाएंगे तो भी हमें वो क्या मिलती है? 1 डिग्री एमीन मिलती है। क्या मिलती है? 1 डिग्री एमीन मिलती है। और ऊपर वाले अभिक्रिया में क्या मिलता है? हमें एल्कोहल मिलता है। तो ये हमारा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन। तो हमें क्या मिलता है? जब हम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह का अपचयन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। और जब हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह करवाते हैं तो हमें प्राथमिक अमीन मिलती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये डबल बॉन्ड द्विबंध का अपचयन नहीं करता। द्विबंध का कभी भी अपचयन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन नहीं करेगा। ये हमें मुख्यतः पॉइंट ध्यान रखना है, इसका अपचयन नहीं करेगा। ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, कुछ एक दो रह गए हैं हमारे, वो देखिए। साबत्य सेंड्रस अपचयन, इसमें क्या होता है?
एल्कीन का अपचयन निकल चूर्ण के साथ करवाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें एथेन मिलती है। एथाइन का करवाएंगे प्लेटिनम या प्लेडियम के प्रत्यंश में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो हमें एथेन मिलती है। यानी कि एल्कीन या एल्काइन का हमें निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम कोई भी उसको चूर्ण के रूप में विक्रिया करवाएंगे और उसका अपचयन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगी। तो ये तथा सापेत्य सेंड्रिच अपचयन, ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। फिर आता है बूबो प्लांक अपचयन। इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, इसका अपचयन करवाएंगे किसकी प्रत्यंश में, एक तो धातु लेनी है सोडियम, एक अल्कोहल, सोडियम अल्कोहल की प्रत्यंश करवाएंगे तो एल्कोहल मिलते हैं। जब हम एल्डिहाइड का करवाएंगे अपचयन तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, जब हम कीटोन का करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कीटोन का करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड का करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। किसकी प्रत्यंश में, सोडियम धातु और एथेनॉल के प्रत्यंश में करवाएंगे। इस अपचयन को कहते हैं बूबो प्लांक अपचयन, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।